अगर कोई डिस्काउंट हम अप्लाई करते हैं और सिर्फ हमने हेडर को चेंज किया है, तो हेडर के चेंज से लाइन लेवल इम्पैक्ट नहीं करेगी। लाइन लेवल इम्पैक्ट नहीं करेगी तो हमारा कोई ट्रिगर कॉल नहीं होगा। अगर ट्रिगर कॉल नहीं होगा तो हमारा जो अकाउंटिंग है वो बराबर नहीं आएगी। तो उसके लिए सिर्फ हमने ट्रांजैक्शन चेंज किया, तो ट्रांजैक्शन पे भी हमने ये ट्रिगर सेम एज इट इज़ वैसे ही लगाया हुआ है और सेम एज इट इज़ कंडीशन लगाई हुई है। के केस में चलेगा, इंसर्ट के केस में नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी हमने इंसर्ट तो उसना करनी है तो उसना ट्रिगर लाजमी कॉल करना है। ठीक है, तो अपडेट के केस में हो सकता है सिर्फ एक केस है कि अपडेट में सिर्फ हमने हेडर को चेंज किया, लाइन को नहीं चेंज किया, ये सिर्फ उस केस में ये रन होगा। तो इस केस में क्या करता है कि वो ट्रांजैक्शन लाइन और डिस्काउंट लाइन, ये हमने मतलब कि अकाउंटिंग लाइन में डिफरेंट टाइप की लाइन टाइप डिफरेंट टाइप रखी हुई हैं। ठीक है, कि ये ट्रांजैक्शन लाइन है, ये डिस्काउंट लाइन है, ताकि वो इसको फर्दर क्यूरी करने में, रिपोर्टिंग में ये हम जगह पे ये हम यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हमने लाइन टाइप बनानी है, कोई भी लाइन ऐड करनी है, तो उसकी टाइप देखना बहुत ज़रूरी है कि हमने लाइन टाइप उसकी क्या रखनी है। वो हम प्रीवियस डाटा की बेस पे देख सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन लाइन आईडी, अब ट्रांजैक्शन लाइन आईडी आप देखें कि हमने ये लाइन आईडी ज़ीरो क्यों है। जब हम हेडर की एंट्री करते हैं तो उसमें हमारे पास जो ट्रांजैक्शन लाइन आईडी है वो ज़ीरो हो जाती है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो हेडर की ट्रांजैक्शन होती है वो सम हो के ऑल लाइंस की वैल्यूज़ को सम करके एक लाइन ऐड करता है। ठीक है, तो जब एक वैल्यू ऐड करता है तो उसमें लाइन आईडी मल्टीपल नहीं रख सकते हमने, इसलिए उसकी लाइन आईडी ज़ीरो रखी है। और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर लाइन आईडी किसी की ज़ीरो है, इट्स मीन कि ये हेडर की अकाउंटिंग लाइंस है। ठीक है, तो इनवाइसेस में बहुत सारी जगह पे हमें इस तरह की समराइज एंट्री करनी के है कि हमारे पास नेट रिज़ल्ट जो भी बनता है उसकी एक एंट्री करवा दी जाए, ना कि हर लाइन वाइज हमें डेबिट क्रेडिट मल्टीपल लाइंस करनी पड़े। तो ये एंट्री बेसिकली इस पर्पज़ के लिए की गई है। तो जब भी हमारे पास कोई ऑपरेशन होती है तो पहले क्योंकि अब हेडर का सिर्फ उसके साथ ताल्लुक है, तो हेडर की लाइन डिलीट कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से वैल्यू सारी सिलेक्ट करते हैं लाइंस की सम करके। वो करने के बाद हमने इसमें इसी तरह से अकाउंट आईडी गेट करनी होती है कि हमारे पास न्यू अकाउंट आईडी या रिसीवर के मेथड के साथ गेट कर लें हम। वो करने के बाद फिर हमने इंसर्ट कर देनी है हेडर की जो भी है डेबिट बनती है या क्रेडिट लाइंस बनती है वो हमने ऐड कर देनी। माइनस में से माइनस करवा देना है डिस्काउंट टोटल मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट। उसकी वजह ये है कि हमने जो डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट, अब हमने ये देखना है कि डिस्काउंट की अमाउंट किस में से लेस हो के देन वो शो करेगी। अगर आप इसमें जाते हैं तो इसमें आप देखते हैं अकाउंटिंग लाइन पे, तो मेरे पास टोटल अमाउंट बन रही थी 3,15,000। ठीक है, तो 3,15,000 मेरी लास्ट टाइम इधर वैल्यू आ रही थी, मगर उसमें से मैंने दे दिया डिस्काउंट। जब डिस्काउंट दिया तो अगर डिस्काउंट में इधर दे देता और ये भी वैल्यू देता तो टोटल मेरी डेबिट अमाउंट ज़्यादा हो जाती क्रेडिट अमाउंट से। तो मैंने ये देखना है कि ये अगर 1000 डिस्काउंट दिया है इसका इफेक्ट क्या है, डेबिट या क्रेडिट, और अगर डेबिट है तो इसने किस में से कम होना है। तो इसलिए मैंने नेट अमाउंट से इसके अकाउंट रिसीवेबल से, फॉर एग्जांपल किसी को आपने बिल दिया है तो बिल उसका बन रहा था 3,15,000, तो आपने अगर 1000 रुपया डिस्काउंट दिया तो बिल कितना रह जाएगा 3,05,000, और 1,000 आपका डिस्काउंट में चला जाएगा। तो ये कुछ आपकी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। अकाउंटिंग बहुत ईजी है, इसको आप थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग के साथ सोचें तो ये सारे इम्पैक्ट आप खुद बना सकते हैं। अगर फिर भी अंडरस्टैंड ना हो तो आप अपने किसी भी फंक्शनल रिसोर्स से ये डिस्कस करके आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं कि इसकी क्या होगी, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, उसके हिसाब से आप उसकी एंट्री कर देंगे। अब अकाउंट रिसीवेबल में भी कोई लाइन नहीं आ रही क्योंकि इसकी लाइन आईडी ज़ीरो है, और डिस्काउंट में भी कोई लाइन आईडी नहीं आ रही, ये भी ज़ीरो है। अब यही केस आपका लाइन के ऊपर भी चल सकता था। लाइन के ऊपर कैसे चल सकता था कि आपने डिस्काउंट भी चेंज किया प्लस आपने लाइन को भी चेंज किया। फिर उस केस में आपका जो ट्रिगर है वो हेडर का भी चलना था मगर लाइन का भी चलना था। फिर उस केस में आपके पास, उस केस में भी आपका सेम रिज़ल्ट आना था, क्योंकि यही चीज़ हमने हेडर की ट्रांजैक्शन लाइन लेवल पे भी अपडेट ऑलरेडी की हुई है। इनवाइस में ये लाइंस का डाटा है, हमारे पास ये अपडेट का डाटा है। उसके बाद ये हेडर है, हेडर के केस में ये ग्रॉस अमाउंट में से ऑलरेडी डिस्काउंट लेस है, तो ये आपका डिलीट कर देगा। पहले एंट्रीज डिलीट करने के बाद उसकी एंट्री
देखेगा कि ऑलरेडी अगर ग्रॉस अमाउंट ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो एंट्री कर देगा इसमें, और डिस्काउंट अमाउंट अगर है तो उसकी एंट्री कर देगा डिस्काउंट की अकाउंटिंग लाइन में। तो ये बिल्कुल सिंपल सी आपकी एक प्रैक्टिस है जो कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए उसकी अकाउंटिंग खुद बना भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगर इसमें कोई चेंजेस आती हैं तो आपने उसके इम्पैक्ट्स आपने अकाउंट देखने लाजमी देखने हैं, ताकि आपको वेरीफाई करना